अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करूंगा कि डीएनए टेस्ट का मुकम्मल मौजूदा तरीकाकार क्या है, जिसके बारे में काफी ज्यादा दोस्तों को कंफ्यूजन है। काफी फैमिलीज को इसके बारे में मालूम नहीं है। इस पर डिटेल के साथ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। इसको कवर करूंगा और इस पे अहम मालूमात आप लोगों से शेयर करूंगा। लाजमी तौर पे गौर से सुनिएगा। उसके बाद स्पेन 10 साल कार्ड किन को मिलेगा, इस जो कि अब शुरू हो चुका है, इसके बारे में कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, इसको जवाब दूंगा। उसके बाद 1150 और 2550 यूरो लेने का मौका है असिंदा से। किस तरह से कौन ले सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। 1150 और 2550 यूरो लेने का जो मौका है, इसका लिंक सिंधे से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 1 में मिल जाएगा। आप उसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक भी लाजमी तौर पे किया करें। तो दोस्तों डीएनए टेस्ट का मुकम्मल मौजूदा तरीकाकार क्या है। बेशुमार फैमिलीज, बेशुमार दोस्त इसके बारे में पूछते हैं क्या तरीकाकार है। इसका मैंने एक तरीका ये भी आपको बता रखा है कि आप किस तरह से कम टाइम में डीएनए टेस्ट का प्रोसेस मुकम्मल करवा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि मुकम्मल ये कितने टाइम पीरियड का है। इस वक्त जो चल रहा है काम, जब आपको एम्बेसी से कॉल आती है डीएनए की, उस टाइम से लेके अगर आपका सेपरेटली होता है आपकी सरबराह का जो स्पेन में मौजूद है डीएनए टेस्ट, तो उसको अगर इंक्लूड करें तो तकरीबन 7 से 8 महीने, और कुछ खुशकिस्मत फैमिलीज के 6 महीने में भी काम हुए हैं। तो इतना टाइम जो है कम से कम 5-6 महीने जहन में रखें, ज्यादा से ज्यादा 7-8 महीने इस वक्त लग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डीएनए प्रोसेस को। तो ये तो टाइमलाइन मैंने आपको बता दिया। अब आपको तरीका बताता हूं। तरीका बताने से पहले आपको ये भी बताता चलूं कि अगर सरबरा जो स्पेन में है, जिसका सेपरेटली डीएनए टेस्ट होना है, अगर वो खुद चला जाए होम कंट्री यानी कि पाकिस्तान, और तमाम फैमिली खुद इकट्ठी एम्बेसी में जाके डीएनए टेस्ट एक मरतबा करवा ले, तो फिर आपका यही काम जो है वो 5 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके 3-4 महीने बच सकते हैं अगर आप इस प्रोसेस को अपनाएं। तरीकाकार क्या है। तरीकाकार यह है कि सबसे पहले तो आपने नॉर्मल अपनी फाइल को सबमिट करवा देना है, जो कि टीसीएस के जरिए आपको पता होती है। उसके बाद जो है जब आपका प्रोसेस आगे चलता जाएगा, कुछ फैमिलीज को 8 महीने, कुछ फैमिलीज को 10 महीने और कुछ को 1 साल बाद जो है वो डीएनए टेस्ट की कॉल आती है। डीएनए टेस्ट की जब कॉल आती है वो कुछ आपको 15 से 20 दिन या 1 महीने का टाइम होता है आपकी अपॉइंटमेंट का, कि आपने एम्बेसी जाना है और वहां पे अपना डीएनए टेस्ट देना है। आपके बच्चे, आपकी फैमिली तमाम वहां पे जाएंगे और वहां पे आपका डीएनए टेस्ट हो जाएगा। अगर आपका बुलवाने वाला स्पेन में जो है बीवी है या खामद है, वो भी अगर आ जाता है उस अरसे में पाकिस्तान, एम्बेसी में एक ही मरतबा तमाम का टेस्ट हो जाता है जो कि आपने बताना होता है उनको, तो फिर आपका टेस्ट जो है वो एक मरतबा ही तमाम प्रोसेस हो जाता है। अगर नहीं तो उसका सेपरेटली वहां पे होगा। ये याद रखें कि डीएनए टेस्ट जो है वो एम्बेसी खुद करवाती है। यहाँ पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद एम्बेसी जो स्पेन की है वहां पे आपकी फैमिली का होगा, और यहाँ पे स्पेन में वो आपको बताएंगे आपने किस सेंटर में किस डॉक्टर के पास जाके डीएनए टेस्ट करवाना है। तो ये तमाम चीजों को आपने जहन में रखना है। जब आपका एम्बेसी में वहां पे फैमिली का टेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपको तकरीबन 15 से 1 महीना, 1.5 महीना तक जो है जो स्पेन में आपका बंदा होता है उसको वहां पे एक कोड, एक पिन पहुंचता है कि आपने इस पिन के जरिए और एड्रेस डॉक्टर का और क्लिनिक का तमाम वहां पे आपने अपॉइंटमेंट लेके वहां पे आपने जाना है और वहां पे अपना डीएनए टेस्ट करवाना है। उसके बाद आप जो है वो एम्बेसी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपका लिंक उस सेंटर से हो जाता है। जो स्पेन वाले बंदा है उसने उस सेंटर से राब्ता करना है। वो सेंटर फिर आपको अपॉइंटमेंट देता है और वहां पे आपने फिर जाके अपना डीएनए टेस्ट करवाना होता है। फिर वही आपको बताता है रिजल्ट के बारे में और तमाम मालूमात वो आपको भी बताते रहते हैं, क्योंकि अमूमन तौर पे वो व्हाट्सएप पे आपके साथ लिंक होते हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें जो हैं वो आगे चलती हैं और इस तरह से डीएनए का जो प्रोसेस है, तरीकाकार है, वो कंप्लीट होता है। इसके बारे में अगर आपके जहन में कुछ और क्वेश्चन हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में
मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक दोस्तों अहम क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जा रहा है, जिसका मेरे पास अनफॉर्चुनेटली जवाब नहीं है, इस पे मैं बार बार वार्निंग जारी कर चुका हूं कि जो इस वक्त सिचुएशन है स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद की, उसके मुताबिक आपने ये एक काम नहीं करना। ये मैं अभी से नहीं, तकरीबन काफी सालों से ये बात कर रहा हूं कि बिल्कुल भी ऑनलाइन शादी ना करें। ऑनलाइन शादी पे आपके बहुत ज्यादा प्रूफ जो है वो नहीं बन पाते, जिसकी वजह से आपका वीजा मशकूक होता है, आपकी शादी मशकूक होती है और फिर एम्बेसी इस पे वीजा नहीं लगाती। अभी रिसेंटली कुछ दोस्तों के दोबारा से कमेंट आए हैं, हमने ऑनलाइन शादी की थी, हमने तमाम डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिए हैं, हमने कुछ ने तो कहा कि हमने एम्बेसी में जमा भी करवा दिए हैं, अभी आगे प्रोसेस चल रहा है। एक फैमिली का आया कि अब उन्होंने हमसे हिस्ट्री मांग ली है, ट्रेवल हिस्ट्री, तो इसका क्या हाल है, किस तरह से हम दे सकते हैं। जब आप उन्हें शादी ही ऑनलाइन की है, आपकी उस वक्त ट्रेवल हिस्ट्री बनी ही नहीं है, तो अब आपने ट्रेवल हिस्ट्री उनको क्या देनी है। अब आपके पास एक ही जवाब है, एफिडेविट में आप लिख के उनको दे सकते हैं कि मैंने ऑनलाइन शादी की थी, मैं वहां पे नहीं गया था, रुखसती जो है वो फला डेट को हुई है, ये तस्वीरें, ये प्रूफ हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन जब मेरी शादी हुई है तो हमने ऑनलाइन की थी। तो इस तरह से ये काम जो है वो आप बता सकते हैं। इससे ये होगा कि आप रिजेक्शन से बच जाएंगे, यानी कि आपका केस रिजेक्ट नहीं होगा, फ्रॉड के जुमरे में नहीं आएगा, सिर्फ आपका रिफ्यूज होगा और उसके बाद आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपने उसका क्या करना है। अब यहाँ पे जो बहुत अहम मसला है वो ये है कि इनके कानून में ऑनलाइन शादी नहीं है और ना ही ये एक्सेप्ट करते हैं, वरना इसका कोई ना कोई हल अदालती या इस तरह का कुछ और निकल सकता था, लेकिन ऐसा हल कोई भी नहीं है। इस वजह से आपने पहले ही एहतियात करनी है, शादी जरा लेट कर लें, जब आपने रुखसती करनी है उसी वक्त निकाह कर लें, उसी वक्त तमाम मामला कर लें, ताकि आपका साथ ही बर्थ सर्टिफिकेट, साथ ही हिस्ट्री बन जाए। वरना इस तरह की कोई भी मिस्टेक ना करें। अगर आप इस तरह की मिस्टेक अभी आइंदा भी करते रहेंगे तो फिर भूल जाएं कि आप अपनी फैमिली को यहाँ पे स्पेन में बुलवा सकते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन 10 साल कार्ड जो है वो किन को मिलेगा। ये कार्ड जो है 20 मई 2025 के नए कवानीन के मुताबिक जो है मिलना शुरू हो चुके हैं। असल में आपको पता है कि जो दनी होती है, दनी जब तक आपका 30 साल उम्र पूरी नहीं होती तो आपको 5-5 साल की मिलती है। जब आपकी उम्र 30 साल पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपका कार्ड जो है दनी, वो आपको 10 साल का मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से नी जो है वो पहले 5-5 साल की मिलती थी, बेशक आपकी उम्र 30 साल है, 35 है, 40 है, 50 है, कोई भी इसमें फर्क नहीं था, मिलती आपको 5-5 साल की थी। बेशक आपके पास लार्गा दुरासियोन या टेम्पोरल है 5 साल की, लेकिन आपको 5 साल की ही मिलती थी। अब नए कानून के मुताबिक यह है कि 30 साल की उम्र से नीचे नीचे जितने इमिग्रेंट्स हैं उनके पास नी है, बेशक लार्गा है, बेशक टेम्पोरल है, 5 साल की है, उनको 5 साल का ही कार्ड मिलेगा। लेकिन जैसे वो क्रॉस करेंगे 30 साल की उम्र, तो उसके बाद उनको 10 साल का कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि उनका रेजिडेंट कार्ड 10 साल का इशू होगा। ये अब नए कानून के मुताबिक इन्होंने दनी के साथ ही नी का भी टाइम पीरियड सेम कर दिया है। तो इस वजह से ये 10 साल कार्ड उनको मिल रहा है जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है। जिनकी 30 साल से उम्र कम होगी उनको 5 साल का ही कार्ड मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं 1150 और 2550 यूरो सिंधे से आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जब आपने अपना रेंटा डिक्लेयर करवाना है, ये उस वक्त आपको मिलेंगे। 1150 आपके रेंटे में ऐड हो जाएंगे, 2550 आपके रेंटे में ऐड हो जाएंगे। लेकिन किन लोगों के? उन लोगों के जो कि अपने वालिदैन को संभाल रहे हैं। अगर तो आपके वालिदैन की उम्र 65 साल से ज्यादा है और आप उनके साथ रह रहे हैं, कौन विवेंसी आपकी उनके साथ है, तो आप 1150 जो है वो असिंदे से हासिल कर सकते हैं 1 साल में 1 मरतबा। अगर आप 75 साल से ज्यादा उम्र के अपने वालिदैन के साथ रह रहे हैं और आपकी कॉन्विवेंसी अपने वालिदैन के साथ है, तो फिर 2550 जो है आप असिंदे से हासिल कर सकते हैं। ये एक तरह का बोनस है उन बच्चों के लिए जो कि अपने वालिदैन की लुक आफ्टर करते हैं, उनको संभालते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बताता चलूं कि यही सेम कानून जो है
22 बास्को में अगर लागू करें तो 22 बास्को में अगर वालदैन आपके बूढ़े वालदैन आपके साथ रहते हैं तो वो पर मंथ आपको सैलरी की शक्ल में 1100-1200 यूरो पे करते हैं। लेकिन बाकी सूबों में ये निज़ाम नहीं है, इस वजह से यहाँ पे सालाना तौर पे ये अमाउंट दी जाती है। लेकिन 22 बास्को में पर मंथ ये अमाउंट जो है बच्चों को मिलती है अगर वो अपने वालदैन को वहां पे संभालते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।